इसमें सर ने अभी रामजी बाबू ने जो कहा कि हम लोग नकारात्मक सोच को त्याग करें और आगे की ओर बढ़ें। हमें अवसर नहीं दिया गया, इस शब्दों से भी हमको परहेज करने की जरूरत है। हमको अवसर मिला और इस अवसर का हम सदुपयोग कैसे करें और हम किनको कैसे सहयोग कर पाएं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग का मैक्सिमम समय जो अभी बीत रहा है वही नकारात्मक सोच के साथ, चाहे अभी विचारधारा के स्तर पे अब सामाजिक न्याय की भी बात हो या किसी भी तरह का कोई भी, जब हम लोग वाद में जाते हैं, जहाँ कहीं भी वाद की बात आती है तो वो नकारात्मक सोच से ही शुरू होता है। तो हमारी यही गुजारिश है और सभी लोगों का यही इच्छा भी रहती है, लेकिन जाने और अनजाने उस नकारात्मकता से हम लोग अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे। चाहे वो कृष्ण कही हुई बात है, हमेशा आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना है, आगे बढ़ना है, लोगों को सहयोग करना है। अपने सहयोग के साथ पहले आपको अपने आप को मजबूत करना है और तभी आप दूसरे को सहयोग कर पाएँ। तो इसको भी हमको गांठ बांध के चलना है और इन्हीं सब बातों से सबों को धन्यवाद। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का पूर्ण रूप से अभाव है। हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, बिल्कुल ग्रामीण इलाका है, वहाँ अभी भी शिक्षा का स्तर बहुत कम है। हम आप लोगों से भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आग्रह करना चाहेंगे कि आप जो भी लोग, जो हमारे समाज के जो उद्यमी लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, जो शिक्षाविद लोग हैं, वो उनसे हम आग्रह करेंगे कि आप ग्रामीण स्तर पर शिक्षण संस्थान को खोल करके और ग्रामीण जो बच्चे और बच्चियां हैं उनको आप शिक्षा देने का काम करें। यही सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। हुआ और उसके बाद जो है बीपी मंडल जो है हमारे मधेपुरा के, उसके बाद कीर्ति बाबू हैं, इन लोगों ने शिक्षा के जगत में कार्य किया अलग जगाने का, आप लोगों को मालूम होगा। उसके बाद हमारे हम उन पूर्वजों को भी याद करते हैं जो बिहार की धरती पे पैदा लिए हैं, जैसे प्रोफेसर डॉक्टर रामाश्रय यादव जो हमारे महाविद्यालय में गए थे, वाइस चांसलर बनते। उनका जो कार्य मैंने देखा वो बहुत ही सराहनीय था। विमल कुमार हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे, बिहार लेवल के, उसको भी आप लोगों ने जाना, आप लोग भी जानते हैं। डॉक्टर नंद कुमार यादव हिंदू के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। हमको लगता है कि रांची से जो आए हुए हैं वो निश्चित रूप से जानते होंगे डॉक्टर नंद कुमार हिंदू, जो वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची के हुआ करते थे। वो संयोग से मेरा संबंधी भी है, मेरे छोटे ससुर साहब के हुए। ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में प्रोग्रेस किया है, लेकिन उतना प्रोग्रेस नहीं किया है। आज बदलते परिवेश में यह बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देखने को मुझे मौका मिला। रामजी बाबू ऐसे आदमी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने विश्वविद्यालय खोल के रखा है। मेरे यहाँ जो है एक मरवाड़ी समाज का आदमी बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिया है, 20 साल का बिल्डिंग, 14 करोड़ का, महिला विंग करके, और उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, सम्मानित हो रहे हैं, उसमें बच्चे पढ़ते हैं। आज रामजी बाबू का बहुत बड़ा योगदान है और इसलिए मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि रामजी बाबू सही में ज्योतिबा फूले। हमारा यह कहना है कि शिक्षा जगत में हम लोगों का जो है हम लोगों का काम क्या था, हमारा जो है पेशा क्या था, पशु का सहारा लेना। मैं एक नाम व्यक्तिगत किसी का नहीं कहना चाहता हूँ। हम लोग जितने भी आदमी हैं, सभी आदमी स्व सम्मान जिंदगी जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है हम लोगों को। जब मैं कॉलेज में था, एक आदमी ने मुझसे मजाक किया कि आप तो बदमाश,
आप बदमाश हैं, आप बदमाश हैं। मैंने कहा मैं बदमाश कहाँ हूँ? मेरा जैसा कोई काम नहीं है तो आप बदमाश वाला काम कर रहे हैं। अंत में जाति शब्द का प्रयोग किया उसने। तब मैंने कहा उनको, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? मैं इसकी गाथा, अमर गाथा बहुत पुरानी है, आप इसको आप नहीं जानते हैं। मैंने कहा कि आप जो है सही में कह रहे हैं। आप जहाँ मेरा गांव है उसके तरफ आपका तरफ है, और हम लोगों का जानवर जो है आपके खेत में जाता है, जाने के बाद जो है यह परेशानी उत्पन्न हो जाती है और झंझट और झगड़ा होता है, केस कास होता है, और उसके बाद हम लोग जेल जाते हैं। और मैं यह कहना चाहता हूँ, आप माफ कीजिएगा कि आप जमीन जो खरीदे हैं, खरीद के नहीं बनाए हैं, जमीन ऐसे ले लिए, हड़प लीजिए। ये उस दिन से उन्होंने कहना कमेंट करना बंद किया। हमारा ये कहना है, आज मैं बेहद खुश हूँ कि निजी क्षेत्र में भी हमारे समाज के आदमी जो है विराजमान है, जो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। इससे सीख लेने की जरूरत है। मैं तो यह कहना चाहता हूँ, गांधी जी ने कहा था डू एंड डाई एंड बी हैप्पी, करो या मरो। मैं कहना चाहता हूँ पढ़ो या मरो। बिना पढ़ने, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो मरना पड़ेगा, पढ़ना स्वीकार करना पड़ेगा। पढ़ाई बहुत बड़ी चीज है। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। इतिहास कलम से नहीं लिखा जा सकता है, हौसलों से लिखा जा सकता है। इसका जो है प्रमाण आपके हमारे राम जी बाबू हैं। इसका प्रमाण हमारे वीरेंद्र जी हैं। वीरेंद्र जी ऐसे भी आदमी बिहार लेवल पर यह न्यूज चैनल चला रहे हैं, न्यूज छाप रहे हैं और पत्रिका के माध्यम से। यह कितना बड़ा साहसिक कार्य है, मैं यह कहना चाहता हूँ। इसलिए इन लोगों से जो है सीख लेने की जरूरत है। मेरे यहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता है अभिषेक जी, जो है भागलपुर में बॉक्सर, ये क्या कहते हैं, बॉक्सर। लोग केवल कांटा ही समझते हैं, बल्कि गरीब गुरबे और जो बेसहारा लोग हैं उनके संरक्षक के रूप में भी यादव खड़े होते हैं। आप जहाँ कहीं भी देखेंगे बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी रहती है, और अगर किसी के साथ अत्याचार होता है तो ऐसी स्थिति में 2 कदम आगे बढ़कर यादव जाति के लोग उसका सहयोग करते हैं। इसलिए कांटा नहीं बल्कि छतरी का रूप धारण करते हैं। छतरी मीन्स केवल छतरी जाति नहीं मैं कह रहा हूँ, छतरी मीन्स छाता भी होता है, इसलिए छाया का भी रूप धारण करते हैं यादव जाति। इसलिए कुछ बीच में कुछ ऐसी बातें हुई थी उनके अक्खड़पन के चलते, जिसके चलते समाज में सारे लोग